नमस्कार, बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम आवास पर झंडा फहराया और देश और प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना की है, उस पर हम सबको खरा उतरना है। साथ ही कहा कि गणतंत्र दिवस हमारे संविधान निर्माताओं ने जिन उद्देश्यों के लिए बनाया था, इस पर शपथ लेने का दिन है। साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सामने 5 संकल्प रखे हैं, उन सब पर हमें खरा उतरना है। वहीं बीजेपी कार्यालय में भी ध्वजारोहण किया गया। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, मेयर सुनील उनियाल गामा समेत तमाम वरिष्ठ बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। गणतंत्र दिवस के इस शुभ अवसर पर मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं कि गणतंत्र दिवस हमारे संविधान निर्माताओं के द्वारा जिन उद्देश्यों के लिए उसको बनाया गया था, उन सभी पर चलते हुए और आज हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो उन्होंने संकल्प लिए हैं कि एक भारत श्रेष्ठ भारत और विश्व का नेतृत्व करने वाला भारत, उसको बनाने का भी यह संकल्प लेने का, आज शपथ लेने का दिन है। हम सब लोग उस पर चलकर एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना को साकार करने में अपना योगदान देंगे। 74वें गणतंत्र दिवस के मौके पर उत्तराखंड विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण ने ध्वजारोहण किया। इस दौरान उन्होंने देश और प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। साथ ही विधानसभा में मौजूद सभी कर्मचारियों को संविधान की शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि 75 सालों में भारत में विकास हो रहा है, जिसमें पिछले 7-8 सालों में विकास में तेजी आई है। पूरे देश में 74वें गणतंत्र दिवस को धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस मौके पर राजधानी देहरादून में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बताते चले पुलिस मुख्यालय में डीजीपी ने ध्वजारोहण किया। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पुलिस मुख्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया और तिरंगा लहराया गया। देहरादून पुलिस ने 74वें गणतंत्र दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया। पुलिस मुख्यालय में फहराया गया तिरंगा झंडा, जिसमें विशिष्ट कार्य करने वाले पुलिस कर्मियों को, अधिकारियों को सम्मानित भी किया गया। सर, आज गणतंत्र दिवस के मौके पर अधिकारियों को भी सम्मानित किया गया, क्या कुछ संदेश रहेगा अधिकारी बोलकर? समस्त देशवासियों को, उत्तराखंड वासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई, और जो पदक विजेता है हमारे पुलिस के, उन सबको भी बधाई। साथ ही साथ जैसा मैंने आज अपने इसमें भी बोला है कि पुलिस को आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर चुनौतियों का सामना करना है, उसको सफलतापूर्वक हम सामना करें, और जो हमारा ध्येय है उत्तराखंड पुलिस का मित्रता सेवा सुरक्षा, उसके अनुरूप आम नागरिक की सुरक्षा, आम नागरिक के साथ मित्रता, आम नागरिक की सेवा। धर्मनगरी हरिद्वार के भादराबाद स्थित पतंजलि योग पीठ में योग गुरु बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में योग गुरु बाबा रामदेव के अनुयायी, पतंजलि का स्टाफ, स्कूली बच्चे, छात्राएं मौजूद रहे। इस मौके पर बाबा रामदेव ने कहा कि इस गणतंत्र दिवस पर संकल्प लें कि देश को लूट, तबाही और बर्बादी और गुलामी से बचाना है। पतंजलि
के साथ साथ आज समस्त हरिद्वार वासियों में गणतंत्र दिवस को लेकर खासा उत्साह नजर आ रहा है। साथ ही सुरक्षा के मद्देनजर हरिद्वार पुलिस हर चौक चौराहों पर तैनात की गई है। चौहत्तरवें गणतंत्र दिवस की सब देशवासियों को शुभकामनाएं और आज़ादी का 75वां वर्ष और 74वें गणतंत्र दिवस पर हम ये संकल्प लें कि देश को आर्थिक गुलामी, लूट, तबाही और बर्बादी, दरिद्रता से बचाने के लिए, साथ ही शिक्षा और चिकित्सा की लूट, गुलामी और दरिद्रता से भारत को मुक्त बनाने के लिए और अपने सांस्कृतिक वैभव गौरव को साथ में लेकर के और गुलामी की निशानियों को मिटाते हुए हमें एक स्वस्थ, समृद्ध और संस्कारवान, परम वैभवशाली भारत के निर्माण के लिए संकल्पित हो, प्रतिबद्ध हो, अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी लेकर के, जैसे हमने जिम्मेदारी ली है। गणतंत्र दिवस है। गणतंत्र दिवस के आज पावन अवसर पर संपूर्ण देशवासियों को हमारी शुभकामनाएं हैं कि जिन वीरों ने, शहीदों ने, क्रांतिकारियों ने जिन सपनों के साथ इस देश का निर्माण किया, उसको हमें आगे बढ़ाने के लिए संपूर्ण देशवासियों को प्रयास रहने चाहिए और प्रयास करने चाहिए। वहीं अगली खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड सचिवालय में मुख्य सचिव एसएस संधू ने ध्वजारोहण किया। इस दौरान पुलिस के जवानों ने मुख्य सचिव को परेड सलामी दी। साथ ही कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय पैरा में मास्टर तैराकी प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल पाने वाले राजेश वर्मा को मुख्य सचिव ने पुरस्कृत किया। मुख्य सचिव ने ध्वजारोहण किया। तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इस दौरान सलामी भी दी गई है। उधर हरिद्वार नगर निगम बोर्ड की बैठक हंगामेदार न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। नगर निगम बोर्ड की बैठक में हमेशा ही बवाल देखने को मिलता है। आज हुई नगर निगम की बैठक में पक्ष और विपक्ष एक दूसरे से उलझते नजर आए, लेकिन उसके बावजूद भी नगर निगम द्वारा शहर में किए जाने वाले कार्यों को लेकर सहमति बनती नजर आई, जिसको लेकर नगर निगम द्वारा जल्द ही शुरू किया जाएगा। मुख्य नगर आयुक्त दयानंद सरस्वती का कहना है कि आज हुई बैठक में निर्णय लिया गया है कि कुछ प्राइवेट कंपनियां नगर निगम में कार्य कर रही हैं। मेयर अनीता शर्मा का कहना है कि बोर्ड बैठक में नगर निगम द्वारा किए जाने वाले कार्यों को लेकर निर्णय लिया गया है। तो नगर निगम बोर्ड की बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें ये बैठक काफी ज्यादा हंगामेदार रही, लेकिन जिसके बाद नगर में हो रहे विकास कार्यों को लेकर सहमति बनी। इस दौरान प्राइवेट काम करने वालों को लेकर मंथन किया गया और रणनीति तय की गई कि किस तरह से विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो बैठक का आयोजन हुआ जिसमें सहमति बनी। उसको लेके था तो उसको लेके निर्णय लिया गया कि उनको एक बड़ा मौका और देंगे, लेकिन ये निगम की शर्तों पे काम करेंगे। एक तो ये था और दूसरा नाला जैन को लेके था कि जो नाले अब मानसून आएगा तो मानसून से पहले नाले को साफ किया जाए, तो उसके लिए निर्णय लिया गया कि नालों को हम लोग निर्माण करेंगे। निर्माण के कार्य हो रहे हैं और आप ये देखेंगे बंदरों का भी जो मेला है कि बंदर बहुत लोगों को काट रहे हैं, कुत्ते के भी हैं। ये जल्द से जल्द समस्या हल होने वाली है। और जो सफाई की है, सफाई पे भी आप देखेंगे क्योंकि आज कल से कूड़ा भी उठ रहा था, तो आज ये शाम तक कूड़ा भी उठ जाएगा सब जगह। कपीरी पट्टी के कनखोल में राजेश्वरी जठाई देवी की यात्रा बुधवार को पंती गांव से विदा होकर नारायण
बागड़ कस्बे के भ्रमण पर पहुंची। इस अवसर पर देवी ने श्रद्धालुओं को दर्शन देकर आशीर्वाद दिया। 14 साल के लंबे समय के बाद अपनी धारणियों से मिलने वाले निकली कनखूल कपीरी पट्टी की राजराजेश्वरी जुठाई देवी की यात्रा आज कल गांवों का भ्रमण कर अपने श्रद्धालुओं को दर्शन देकर आशीर्वाद दे रही है। इसी क्रम में मंगलवार को पंती गांव में रात्रि प्रवास के बाद बुधवार को राजराजेश्वरी जुठाई देवी नारायण बागड़ कस्बे में पहुंची, जहां उन्होंने भक्तों को दर्शन दिए। तो मैं जिठाई को जो है प्रणाम करता हूँ और पहली बार हमारे गांव में जो है जिठाई माता का ज्वारा यात्रा जो है हमारे यहाँ पे पहुँची है और मैं पूरे कनखुल गांव का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन लोगों ने जो हमारे गांव को ये मान्यता दी और हमारे गांव में जो आए हैं, इसके लिए जो है उन लोगों को जो है दोबारा भी तहे दिल से स्वागत भी है और धन्यवाद भी है। माँ जेठाई एक जो है शक्ति का रूप है, जिस शक्ति के रूप को जो है हम लोग पूजते हैं और उसी के रूप के अनुसार हम लोग भी जो है माँ दुर्गा की पूजा करते हैं। डोली यात्रा नवंबर के महीने में मंदिर से बाहर प्रस्थान हुई। 3 महीने के अंतराल कनखुल में गांव में अन्य गांव में रही और 3 महीने के बीच में उनकी अपने घरवालों की रिहर्सल, अपने बंदोबस्त की कार्रवाई, नाच गान की शिक्षा करने के बावजूद हम 2 दिसंबर को भगवती भ्रमण के लिए बाहर निकली। भगवती जब प्रस्थान करती है तो दक्षिण दिशा से कूदती हुई निकलती है। वहाँ से हम बिडोली, कोला डूंगरी, भार डूंगरी, डांडा, गोपथला, नाकोट होते हुए डिम्बर को गई। जोशीमठ में ताजा हालातों के बारे में जानकारी देते हुए आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जोशीमठ में भवनों में आ रही दरारों कुछ वक्त में स्थिर बनी हुई हैं, कुछ वक्त से स्थिर बनी हुई हैं। 883 भवनों में अब तक दरारें देखी गई हैं। पानी के रिसाव में भी कोई बढ़ोतरी देखने को नहीं मिल रही है, ऐसा बताया गया है। इसके साथ ही साथ 181 लीटर पर मिनट के हिसाब से पानी का रिसाव जोशीमठ में रिकॉर्ड किया जा रहा है। अब तक 286 परिवारों के 957 सदस्यों को सुरक्षित हटाया गया है। जोशीमठ का अध्ययन कर रही 8 संस्थाओं द्वारा भी एनडीए को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी जा चुकी है। उत्तराखंड में कई जगहों पर महसूस किए गए भूकंप के झटके इस वक्त की सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। यदि जोशीमठ में भी भूकंप आता है तो हालात और भी ज्यादा बिगड़ सकते हैं। आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत सिन्हा का कहना है कि हर स्थिति से निपटने के लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम जोशीमठ में तैनात है। तो जोशीमठ को लेकर जो आपदा आई है उसको लेकर जानकारी दी गई है, जिसमें बताया गया है कि जो दरारें आ रही थी वो अभी स्थिर हैं। आंकड़े साझा किए गए हैं कि हमारे पास कोई सूचना नहीं है। उन्होंने हालांकि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के सचिव हैं, उनके द्वारा एक पत्र जारी किया गया है कि क्या स्थिति है, टनल कहाँ पर है लोकेटेड, जोशीमठ से कितना दूर है, कितना नीचे है, और उसके संबंध में एक पत्र भेजा गया था। उन्होंने स्पष्ट किया कि इसकी संभावना कम है कि कोई कोरिलेशन नहीं, लेकिन अभी इस विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता। जब तकनीकी संस्थाओं की रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता। देखिए, नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक हुई थी कैबिनेट सेक्रेटरी सर की अध्यक्षता में। उनके द्वारा स्पष्ट निर्देश एनटीपीसी के लिए था, मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड एनटीपीसी के लिए, कि इस संबंध में जो भी आप क्लैरिफिकेशन या इंक्वायरी करके और जनता को बताएं कि क्या स्थिति, कोई कोरिलेशन है कि नहीं, तो उनके द्वारा ही क्लियर किया जाएगा।
प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत अल्मोड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने बड़े छीना में सरकारी जनता के द्वारा शिविर में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने शिविर में लगे स्टॉलों का निरीक्षण भी किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार जनता के द्वारा माध्यम से गांव के हर वर्ग की समस्या का समाधान करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार जनता के द्वारा आज प्रदेश के हर उस व्यक्ति को लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद दे रहा हूं कि उन्होंने सभी प्रभारी मंत्रियों से कहा है कि हर महीने प्रभारी जिलों में 2-2 दिन जो है जनता के साथ में रहना है, वहां की समस्याएं सुननी है, रात्रि विश्राम वहीं करना है। और आज इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग यहाँ पे एक जनमिलन का कार्यक्रम रखा है, बहुउद्देशीय शिविर का भी कार्यक्रम रखा है। मैं सांसद जी को भी धन्यवाद दे रहा हूँ कि वो भी इस कार्यक्रम में आए हैं। और मैं कह सकता हूँ कि इन कार्यक्रमों से 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर अल्मोड़ा में कई स्कूलों में छात्र छात्राओं और राजनीतिक संगठनों ने प्रभात फेरी पूरे शहर में भारत माता की जयकार के नारों के साथ निकाली और शहीदों को जो बलिदान है उनको याद किया। वहीं देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने का संदेश दिया गया और संविधान निर्माताओं को याद किया गया। पूरे देश में आज 74वें गणतंत्र दिवस की धूम देखने को मिल रही है। इस मौके पर राजधानी देहरादून के पुलिस मुख्यालय में डीजीपी अशोक कुमार ने ध्वजारोहण किया। साथ ही विशिष्ट कार्य करने वाले पुलिस अधिकारियों को मेडल देकर सम्मानित भी किया। इस मौके पर डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि आज के समय में देश की आंतरिक सुरक्षा पुलिस की अहम जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को पुलिस विभाग पूरी निष्ठा से निभा रहा है। उन्होंने कहा कि आज के समय में पुलिस का काम न केवल अपराधियों को पकड़ना है बल्कि आम जनता की सुरक्षा भी उनका कर्तव्य है। उन्होंने विशिष्ट कार्य करने वाले पुलिस अधिकारियों को सम्मानित किया और शुभकामनाएं भी दी। समस्त देशवासियों को, उत्तराखंड वासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई और जो पदक विजेता है हमारे पुलिस के उन सबको भी बधाई। साथ ही साथ जैसा मैंने आज अपने इसमें भी बोला है कि पुलिस को आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर चुनौतियों का सामना करना है, उसको सफलतापूर्वक हम सामना करें और जो हमारा ध्येय है उत्तराखंड पुलिस का मित्रता सेवा सुरक्षा, उसके अनुरूप आम नागरिक की सुरक्षा, आम नागरिक के साथ मित्रता, आम नागरिक की सेवा, पीड़ित की सेवा और सुरक्षा करें। साथ ही साथ बदमाशों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करें, तभी जाके आम नागरिक की सुरक्षा संभव हो सके। स्वास्थ्य की दृष्टि से मिलेट का आहार करना बेहद ही लाभदायक साबित होता है। वहीं उत्तराखंड के कोदा, झंगोरा जैसे तमाम मिलेट पारंपरिक तौर पर भारी मात्रा में उगाए जाते हैं। आपको बता दें कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था और किसानों की आय को दोगुनी करने के लक्ष्य के साथ कृषि मंत्री गणेश जोशी ने मुख्यमंत्री आवास में मिलेट भोज का आयोजन किया, जिसमें मुख्यमंत्री धामी समेत कई लोगों ने उत्तराखंड के पारंपरिक भोज का लुत्फ उठाया। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में कैसे मिलेट का उत्पादन उपयोगी साबित हो सकता है, इसके बारे में भी कृषि मंत्री और मुख्यमंत्री जानकारी देते हुए नजर आए।
इसमें किसी को कोई संशय नहीं होना चाहिए कि हमने मंत्रिमंडल में यह निर्णय कर लिया है कि हम भारतवर्ष का जो सबसे ज़्यादा कठोर कानून होगा नकल के क्षेत्र में, परीक्षाओं में पर्चा लीक, नकल करवाना, पेन ड्राइव से नकल करवाना या जितने भी हथकंडे हो सकते हैं, पेपर सेट करना, और जो लोग उसमें संलिप्त पाए जाएंगे उसमें एक तो उनकी संपूर्ण जो संपत्ति होगी वो जब्त की जाएगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर 2023 को इंटरनेशनल मिलेट ईयर घोषित किया गया और उसको प्रमोट करने के लिए, क्योंकि जो हमारा मिलेट्स है, उत्तराखंड का मिलेट्स, ये हमारी परंपरागत खेती है। एक समय ये था कि लोग कहते थे कि जो मंडवा झगोरा खाता है गरीब आदमी है, लेकिन आज स्वास्थ्य की दृष्टि से ये व्यंजन इतने शुद्ध और लाभदायक हैं कि बड़े बड़े 5 स्टार होटल में, बड़े बड़े सेमिनारों में उनको देखने को मिलता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जोशीमठ की, जहां बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर बद्रीनाथ धाम की कपाट खुलने की तिथि घोषित की जाएगी। आपको बता दें कि बसंत पंचमी के मौके पर राजमहल में विद्वान पंडित वैदिक मंत्रोच्चार और विधि विधान के साथ गणेश पूजन, पंचांग पूजन और चौकी पूजन के बाद महाराजा का वर्ष फल और ग्रह नक्षत्र की दशा देखकर भगवान के कपाट खोलने की तारीखों का ऐलान करेंगे। प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी सुभाष पवार के नेतृत्व में प्रदूषण विभाग की टीम ने आसपास के क्षेत्र में 6 ईंटा भट्टे को सील कर दिया। कार्रवाई के दौरान टीम ने 4 जगहों पर भारी मात्रा में जमा की गई रबर भी पकड़ी है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आरओ सुभाष पवार और नायब तहसीलदार बृजमोहन आर्य के नेतृत्व में टीम ने लडौरा, नगला, इमरती, भगवानपुर, चंदनपुर क्षेत्र में 6 ईंट भट्टों को सील किया। कार्रवाई के दौरान सभी ईंट भट्टों पर रबर जलाने का आरोप लगाया गया है। मामले में आपको बता दूं, भट्टों का मामला मान्य एनजीटी में चल रहा है और एनजीटी के निर्देशों में जो भी आगे कार्रवाई होगी वो मान्य एनजीटी के आदेश तहत होगा। इस समय इस बताने लायक नहीं हूं कि क्या क्या कार्रवाई की जा रही है। अभी कोई, क्योंकि मामला न्यायालय में है, इसलिए हम इस बारे में कुछ नहीं कर पता। चलिए, फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।